पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। पूजा मॉर्निंग, पहले आप संकेत बताएं और नंबर्स भी जो आएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत ट्रिगर से करें तो आज निफ्टी में हिंडाल्को के नतीजे आएंगे और वायदा बाजार से भी लिस्ट काफी लंबी है। एनएचपीसी, जाइडस लाइफ साइंसेज, सोलर इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डिक्सन टेक, मैक्स हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, इन कंपनियों के नतीजे आज आएंगे, तो इस पर आज होगा फोकस। टोरेंट फार्मा पर नजर रखें, नतीजे तो आएंगे लेकिन उसी के साथ साथ डिविडेंड और पूंजी जुटाने को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है। एस्ट्रा माइक्रो भी रहेगा फोकस में। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि इक्विटी और या फिर डिबेंचर्स के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है। अवेंटे लिमिटेड, यहां पर भी होगा फोकस। राइट्स इशू आज बंद होगा, 15 मई से खुला था और इसका इशू प्राइस हम आपको बताते हैं कि 40 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। अब आते हैं नतीजों पर। बीईएल निफ्टी से इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे हर फ्रंट पर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और इनकी ऑर्डर बुक जो है वो भी काफी मजबूत थी। 71,650 करोड़ के पास ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत नजर आ रही है। मुनाफे में 18% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। पावर ग्रिड की बात करें, नतीजे मिले जुले हैं जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। रेवेन्यू और एबिटा जो आया है वो अनुमान से बेहतर देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन की अगर बात करें तो वहां पर हल्की कमजोरी आई है। हालांकि बढ़त ही है लेकिन 84% का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 83% के मुनाफे के फिगर आए हैं और मुनाफे में गिरावट दर्ज हुई है। हम एक बढ़त का अनुमान कर रहे थे लेकिन वहां पर गिरावट देखने को मिली। वायदा बाजार से भी लिस्ट लंबी है। पेट्रोनेट एलएनजी नंबर्स स्ट्रांग है यहाँ पर हर पैमाने पर। रेवेन्यू में 1% की ग्रोथ आई है। स्पेशली मार्जिन अगर देखेंगे तो गिरावट का अनुमान था लेकिन 10.2% से बढ़कर 12% के मार्जिन के फिगर्स इस बार देखने को मिले। पीआई इंडस्ट्रीज, नतीजे यहाँ पर कमजोर हैं, अनुमान से कमजोर देखने को मिल रहे हैं नंबर्स। रेवेन्यू में 2.6% की बढ़त हुई है लेकिन 1904 करोड़ का हमारा अनुमान था। मुनाफा 11% घटा है कंपनी का और यहाँ पर हम फ्लैटिश ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे। मार्जिन की अगर बात करें तो 25% के आसपास स्टेबल नजर आए हैं लेकिन यहाँ पर भी हम 26% की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और एबिटा भी देखेंगे तो 3% की बढ़त ही देखने को मिली है। तो हर पैमाने पर अनुमान से कमजोर नंबर्स पीआई इंडस्ट्रीज के देखने को मिल रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, नतीजे स्ट्रांग है। स्पेशली ऑपरेशनल नंबर्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू 4% से बढ़ी है। मुनाफे में 13% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। मार्जिन 43% से बढ़कर 46% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और आखिर में बात करते हैं डीएलएफ की, नतीजे अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं। मार्जिन को अगर छोड़ दे तो मार्जिन में यहाँ पर थोड़ा दबाव आया है। 35% से घटकर 31% के मार्जिन के नंबर्स आए लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर नंबर्स देखिए अनुमान से बेहद स्ट्रांग है। रेवेन्यू 46% बढ़ी कंपनी की। कामकाजी मुनाफे में 30% की ग्रोथ और मुनाफे में भी करीब 40% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। ऑल राइट, चलिए ये तो हुई नंबर्स की बात। अब तमाम सारे स्टॉक्स जहां एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स पे अगर बात करें तो आज सीडीएसएल पर नजर रखिए। एनएसडीएल ने अपना इशू साइज घटा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इशूइंग शेयर्स 5.7% करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दिया है और एनएसडीएल ने कल सेबी के पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पर फाइल किए जिसमें कि बदलाव की बात की है। तो इस खबर के चलते सीडीएसएल पर नजर रखिए। आरवीएनएल पर भी आज फोकस होगा। इरकॉन इंटरनेशनल ने कंपनी को सबसे कम बोली लगाने के लिए बिडर घोषित कर दिया है और 180 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट था रेल इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए, जिसके के लिए सबसे कम बोली यहाँ पर आरवीएनएल ने लगाई है और अगले 11 महीने में उनको ये जो ऑर्डर है ये पूरा करना होगा। अशोक लेलैंड पर भी नजर रखिए। 23 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें नतीजे तो आएंगे ही लेकिन साथ ही साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। तो आज यहाँ पर भी होगा फोकस। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी कंपनी वेगन मैन्युफैक्चरिंग कारोबार सेगमेंट में प्रवेश करने की घोषणा की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल खड़गपुर में नया ग्रीन फील्ड प्लांट करने की घोषणा की है जिसमें कि करीब 4,800 वेगन्स कंपनी ने बनाने का यहाँ पर प्लान बनाया है और मार्च 2026 से ये ऑपरेशन शुरू होगा। 2 फेज में उन्होंने प्लान किया है कि वो अपने ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसमें कामकाज शुरू करेगी। वारी एनर्जीज पर भी रखिए नजर। कामत ट्रांसफार्मर से अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है और इसमें जो पूरी हिस्सेदारी है कंपनी करीब 290 करोड़ में खरीदेगी और इसके जरिए ट्रांसफार्मर्स बनाने के काम में भी कंपनी एंट्री करेगी। वारी एनर्जीज इस खबर के चलते आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की। कंपनी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई पटना से करीब 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर मैनेजमेंट फैसिलिटी सर्विसेज देने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 साल के लिए कंपनी को दिया गया है। तो आज यहाँ पर भी रहेगा फोकस। चलिए।